कार्यक्रम है और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी इसके लिए तो बहुत प्रयास होता है, कबड्डी के लिए प्रयास कम होता है। कबड्डी में ग्रामीण बच्चे तैयार होते हैं, इसलिए इन्होंने ये जो काम कार्यक्रम चलाया है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कम से कम ग्रामीण के लोगों को ऊपर उठाने की इन्होंने कोशिश की है। बस जाओ। कबड्डी का एक इंडोर स्टेडियम अवध रामपुर लोगों ने चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय के प्रांगण के बगल बिजौरा में बनाया है। कबड्डी के लिए एक इंडोर स्टेडियम है और एकेडमी भी है। यहाँ आज के बाद लगातार प्रशिक्षण का दौर चलेगा। आज इसमें नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने इसका पूरे विधिवत तरीके से उद्घाटन। पूरा फायदा मिलेगा स्थानीय लोगों के लिए ही है। पहली वरीयता स्थानीय लोगों की है। पहली वरीयता यहाँ पर जो कमजोर लोग हैं उनकी है, जिनको अपने खाने का भी चार्ज देने की स्थिति नहीं है, उन सबके हम निःशुल्क यहाँ पर प्रशिक्षण कराएंगे। इसके बाद दूसरी वरीयता क्षेत्रीय लोगों की है, लोकल लोगों के, उसके बाद बाहर लोगों का नंबर। बिल्कुल निकलेंगे। यहाँ पूरे आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि यहाँ से निकलेंगे और वो UPKL, JBL, प्रो कबड्डी सभी नेशनल और इंटरनेशनल मैच यहाँ से निकले हुए खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये पूरी प्रक्रिया मैक्सिमम 3 से 4 सालों में पूरी कर ली है। स्थानीय युवा उसको खाने के चार्ज पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जो खाने की डाइट का चार्ज आएगा उतना चार्ज उसको देना है। लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चा है, कोई असहाय बच्चा है, इस तरीके की स्थिति है कि वो डाइट का चार्ज नहीं दे सकता है, उसको हम लोग निःशुल्क कोचिंग कराएंगे, लेकिन प्रतिभा होनी चाहिए। ये आपके मन में कैसे विचार आया कि यहाँ पर एक कबड्डी स्टेडियम बनाना? देखिए, हम UPKL में हमारी एक फ्रेंचाइजी है, अवध रामदूत के नाम से UPKL में फ्रेंचाइजी है। पिछले साल हमने ली। जब वो ली तब कबड्डी का काम मुझे नहीं पता था, लेकिन देखने के बाद ये लगा कि कबड्डी एक गांव से जुड़ा हुआ खेल था जो आज ऊंचाइयों को छू रहा है। तो यहाँ पर अगर एकेडमी बना दी जाए तो जो अन्य जिले के लोगों का कब्जा है कबड्डी पर, उसे गोंडा में उसकी हिस्सेदारी गोंडा की होनी चाहिए, वो मिल जाए। ऐसा बिल्कुल होनी चाहिए। एक तरफ से कुश्ती, दोनों तरफ दूसरी तरफ कबड्डी, दोनों होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुश्ती खेल रहे हैं, हम लोग कबड्डी खिलाएंगे, इसलिए कोई ऐसा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ है ये यही है। SIR पर भी कुश्ती कबड्डी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर हैं, इन लोगों को वोटर लिस्ट से काट के अपने ही देश में अस्थायी रूप से भारत कैंपों में रखने की व्यवस्था बना रही है। उसको हम लोग रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरे तरीके से मुस्तैद हैं। जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, दंडित हैं, शोषित हैं, ये कहीं से वोटर लिस्ट से बाहर न जाने। SIR से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। SIR की जो प्रक्रिया है आनंद फानन में जिस तरीके से की जा रही है, डेट बाद में बढ़ाई गई। पहले 4 तारीख को फार्म मिलना था, BLO को 14 को दिया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, तमाम BLO की मौत हो गई। ये प्रक्रिया बिल्कुल से गलत है। पूरे निष्पक्षता से पूरे समय के साथ SIR कराना चाहिए। हर व्यक्ति तक पहुंचने का समय मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग के जो BLO हैं ये घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसके प्रयास करें। हम वैसे भी कहीं जाते हैं तो एक बार में हो सकता है एक व्यक्ति ना मिले, तो 2 बार 3 बार वहां जाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जो सिर्फ समय कम होने के कारण सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। लगातार ये व्यवस्था पहले ही सोच लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग निर्वाचन आयोग में बैठे हैं। जिस तरीके से नोटबंदी की गई और लगातार फिर बार बार समय बढ़ाया गया, जिस टाइम नोटबंदी की गई उस टाइम ये भी नहीं इनको पता था कि ये पुरानी नोटों से कुछ जरूरतमंद चीजें मिलेंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए। करेंगे सब वही, लेकिन एक प्रारूप के साथ नहीं, एक विजन के साथ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से दबाव बनेगा, हम लोगों का दबाव अगर नहीं होता तो ये 4 तारीख को तमाम लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके अपना जयराम जी कर लेंगे।